Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. 27 साल से गुजरात की गद्दी पर बैठी बीजेपी के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहने वाले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जबरदस्त मेहनत की वजह से बीजेपी ने चुनाव में अपनी रणनीति ही बदल दी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 नेताओं जिग्नेश मेवाणी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल के विशाल जनसमर्थन की वजह से बीजेपी की सीटें 100 से कम पर सिकुड़ गई थी। लेकिन हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी ने 5 साल में ही हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को अपनी ओर करने में कामयाब रही। इस वजह से कहा जा रहा है कि गुजरात चुनावों में हार्दिक पटेल बीजेपी का एक बड़ा चेहरा भी हो सकते हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर लाइमलाइट में आए हार्दिक पटेल को बीजेपी टिकट दे सकती है। कहा जा रहा है कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे 29 साल के हार्दिक को वीरमगाम सीट से टिकट मिल सकता है। सिर्फ हार्दिक ही नहीं, उनसे थोड़ा पहले कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलने वाले अल्पेश ठाकुर को भी बीजेपी टिकट दे सकती है। बता दें कि अल्पेश ने ओबीसी आरक्षण के लिए पाटीदार आरक्षण आंदोलन जैसा ही एक बड़ा आंदोलन भी चलाया था। वैसे तो पिछले 27 साल में और खास तौर पर 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में करने में कामयाब रही। लेकिन अब यही नेता बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। ये तमाम कांग्रेस से आए नेता बीजेपी को टिकट देने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। इन नेताओं ने भले ही ये पहले कहा हो कि वो बिना किसी शर्त या लालच के बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन गुजरात के बीजेपी ऑफिस कमलम में ये तमाम नेता टिकट पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। बीजेपी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ना चुनकर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने का धर्म संकट पैदा हो गया है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसियों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। भीतर खाने तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी करीब 40 कांग्रेसियों को टिकट दे सकती है। इनमें से ज्यादातर वो हैं जो 2017 के चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट या कोई बड़ा पद दिया हो। नेता कुंवर जी बावलिया 5 बार विधायक और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सोमा भाई कोली पटेल सुरेंद्रनगर से लोकसभा सदस्य और लिंबड़ी विधानसभा सीट से 1 से ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं। पुल गिरने के बाद हुए विवाद के बाद भी ब्रजेश मेरजा मोरबी सीट के प्रबल दावेदार हैं। इन सभी नेताओं की जड़ें कांग्रेस से ही तो है। हालांकि बीजेपी इस वक्त दुविधा में है। बीजेपी को अपने काडर को भी खुश करना है जो सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार के विधानसभा चुनावों में टिकट की आस लगाए बैठे हैं। हालांकि बीजेपी का कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देना एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व कांग्रेस सदस्य भी शामिल हैं जो विधायक नहीं है या चुनाव नहीं लड़े हैं लेकिन जनता के बीच लोकप्रिय हैं। दूसरी ओर ऐसे संकेत हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं को इस बार पार्टी टिकट नहीं देगी, क्योंकि पार्टी उन्हें संगठन के भीतर दूसरी जिम्मेदारियां देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। इस त्रिकोणीय टक्कर वाली चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। वैसे तो कई सर्वे एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।